जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन की। हमने बेसिकली बताना है मोलैरिटी, ठीक है। डिटरमिन मीन पता लगाना है मोलैरिटी का। अगर हमारे पास सॉल्यूशन है ऑक्सैलिक एसिड का, ये ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला है। ये हाइड्रेटेड एसिड होता है, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड इज़ बेसिकली हाइड्रेटेड एसिड। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 नहीं लगाया था, मैंने लगा दिया। सो दिस इज ऑक्सैलिक एसिड, राइट। इसका अगर आप स्ट्रक्चरल फार्मूला थोड़ा सा मुझसे पूछना चाहेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चरल फार्मूला। सो दिस इज द फार्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड जो है, इसकी हमने वॉल्यूमेट्रिकली डिटरमिन करनी है मोलैरिटी। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि ब्यूरेट लेना होगा, और ब्यूरेट में आपने एसिड डाल देना है। और आपको पता है ब्यूरेट में टैप लगा होता है, प्रॉपरली एक सेटअप होता है, और ये स्टैंड के साथ लगा हुआ है, एंड वी हैव अ स्टैंड। और यहाँ पर कॉनिकल फ्लास्क आपने नीचे ले लेना है, और कॉनिकल फ्लास्क में आपने जो है वो क्या लेना है, आप बेसिकली लेंगे कॉनिकल फ्लास्क में बेस, राइट। कॉनिकल फ्लास्क में आप क्या लेंगे, बेस लेंगे, ठीक है। और साथ आप इसमें डेफिनेटली लेंगे एसिड, और ये हमारा थीम होगा रिएक्शन का। अब वॉल्यूमेट्रिकली हमने जाना है इस एक्सपेरिमेंट को लेकर, यानी कि आपने इसमें जो हमारे पास बेसिकली ब्यूरेट है, वी यूज़ टू कॉल इट एज ब्यूरेट। ब्यूरेट में जो हमारे पास सोल्यूशन है वो कहाँ तक भरा हुआ होगा, 50 सेंटीमीटर क्यूब तक भरा हुआ होगा। और इसमें हमने ले लेनी है बेस, और बेस इसमें जो है वो कितनी होगी, कोई राउंड अबाउट 10 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो पिपेट से आपने इसमें डाल लेनी है, ठीक है। फिर आपने टैप ऑन करना है, और आपको पता है कि इसमें से जो एसिड है वो गिरना शुरू हो जाएगा, एंड द एसिड विल गेट इनसाइड द कॉनिकल फ्लास्क। और कॉनिकल फ्लास्क में जाते जाते एसिड जो है, अच्छा इसमें आपने एक और चीज़ यूज़ करनी है कि आप इसमें जो है इंडिकेटर भी यूज़ करोगे, एंड दैट इंडिकेटर इज़ गोइंग टू बी समथिंग लाइक फिनाफ्थलीन, राइट। वो इंडिकेटर जो है वो क्या होगा, फिनॉफ्थलीन, फिनॉफ्थलीन जो है वो आप लोगे एज इंडिकेटर। तो ये क्या हो जाएगा, सोल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, ठीक है। सोल्यूशन का कलर जो है वो क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। और ये जो पिंक कलर होगा ये इंडिकेट करेगा कि अब आप इसमें एसिड को डालना शुरू करो। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसमें एसिड डालोगे, टैप हल्का सा ऑन करना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप आपने डालना है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें से जब ये गिरना शुरू हो जाएगा एसिड, ऑक्सैलिक एसिड फ्रॉम द ब्यूरेट टू दी कॉनिकल फ्लास्क, तो फिर तकरीबन कोई आप देखिएगा 10 सेंटीमीटर क्यूब के करीब जब गिरेगा, तो ये जो पिंक कलर है ये क्या हो जाएगा, ये लाइट पिंक हो जाएगा, राइट। दैट विल टर्न इनटू अ लाइट पिंक। और आपने फिर टैप को क्या कर देना है, रोक देना है, बंद कर देना है, और फिर थोड़ा सा स्टिर करना है, हिलाना है। तो लाइट पिंक जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट। और दैट इज द एंड पॉइंट। ये ट्रांसपेरेंट होना इज कॉल्ड द एंड पॉइंट। और इस एंड पॉइंट के ऊपर जो है आप क्या करोगे, रिएक्शन को रोक दोगे, और फिर आएगी टेबल की बारी। और वहाँ पे आप टेबल कैसे फिल करोगे ये मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे जनाब आपने जो इनिशियल रीडिंग ली थी, जो ब्यूरेट की रीडिंग थी वो कितनी थी, 50 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि आपने जब इसमें एक्सपेरिमेंट शुरू किया था तो आपको पता है कि एक्सपेरिमेंट के शुरू में ब्यूरेट के ऊपर क्या रीडिंग आ रही थी, 50 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो इसमें तो कुछ यूज़ हुआ है ना, मेजरिंग लाइन नज़र आ रही हैं, तो यहाँ पर रीडिंग थी, यानी कि यहाँ से लेकर जो है वो यहाँ तक इस्तेमाल हो चुका हुआ है आपका ऑक्सैलिक एसिड। और यहाँ पे आपने स्टार्ट जो लिया था दैट वाज फ्रॉम द 50 सेंटीमीटर, राइट। स्टार्ट कहाँ से लिया था, 50 सेंटीमीटर से लिया था। और 50 सेंटीमीटर के बाद जो है वो आगे आप कहाँ चले गए, 40 सेंटीमीटर पे चले गए। क्योंकि मैंने कहा कि तकरीबन 10 सेंटीमीटर क्यूब आप यूज़ करोगे तो जो डिफरेंस आएगा वो तकरीबन आ जाएगा 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। थोड़ा बहुत फ़र्क भी आता है। लेट्स से दैट दोबारा आपने एक्सपेरिमेंट लगाया और दोबारा आपने इनिशियल पॉइंट अब ये ले लिया है, क्योंकि यहाँ पर अगर लेट्स से दैट आपने एसिड ले लिया है तो ऊपर से आप मज़ीद दोबारा एसिड तो नहीं डालोगे ना आप इसके अंदर, तो आपने यहीं से स्टार्ट लेना है। दैट इज़ 40 सेंटीमीटर। लेट्स से दैट कि समथिंग लाइक 31 सेंटीमीटर तक जब ये गया, यानी कि 40 सेंटीमीटर नीचे जाता रहा, टैप ऑन हुआ जब, तो आप कह लो कि
31 तक जब गया, यहाँ तक गया 31 तक, तो फिर ये दोबारा लाइट पिंक हो गया और ट्रांसपेरेंट हो गया। तो दैट इज़ द एंड पॉइंट। फिर हमें टैब बंद करना, एक्सपेरिमेंट रोकना, रीडिंग्स लेनी है। तो हमने रीडिंग्स ली तो हमें ये रीडिंग 31 की मिल गई। अब इसका क्या डिफरेंस आया, तकरीबन 9 सेंटीमीटर और 31 अब आपकी क्या हो गई इनिशियल रीडिंग, और फाइनल रीडिंग आपकी क्या आ गई, कोई राउंड अबाउट समथिंग लाइक 20 सेंटीमीटर। इसका आ गया आंसर आपका 11 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपने एवरेज निकाला तो दैट बिकम्स 10 सेंटीमीटर क्यूब, यानी आपने जो ऑक्सैलिक एसिड कंज्यूम किया दैट वाज 10 सेंटीमीटर, और यही आपने निकालना था। अब ये हमारे पास फार्मूला है, ये जो M1 V1 N1 वाली साइड है ये क्या होगी, दैट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक एसिड वाली साइड, राइट। और ये वाली जो साइड होगी दैट इज गोइंग टू बी अ साइड ऑफ अ बेस। और बेस नीचे कौन सी यूज़ कर रहे थे, NaOH, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसमें आप देख सकते हो 2 मोल बेस यूज़ हो रही है और यहाँ पे 1 मोल जो है वो ऑक्सैलिक एसिड यूज़ हो रही है। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन N, ये N1 की वैल्यू है 1 और ये N2 की वैल्यू है 2, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर आप ये भूल जाओगे तो फिर मसला है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में N की वैल्यू यहाँ 1 है और N की वैल्यू यहाँ पर 2 है, यानी यहाँ पर हम क्या लगाएंगे 1, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगाएंगे 2, मतलब इसकी जगह पे मैं ये लगा दूंगा, ठीक है। और M1 मोलैरिटी 1 ये हमने एसिड की मालूम करनी है, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में यही कहा था कि डिटरमिन द एग्जैक्ट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो हमने एग्जैक्ट मोलैरिटी जो है वो ऑक्सैलिक एसिड की सॉल्यूशन की निकालनी है। और वॉल्यूम कितना कंज्यूम किया जो हमने अभी आंसर निकाला दैट इज 10 सेंटीमीटर क्यूब। M1 हमें पता नहीं है। और M2 क्या है, मोलैरिटी ऑफ अ बेस, ये आपको दी होगी डाटे के अंदर, और नॉर्मली जो मोलैरिटी देते हैं तो एग्जामिनर आपको देगा वैसे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप डाटे में पढ़ भी लेना कि केमिकल जो है आपको 0.1 मोलैरिटी जो है वो मिलेगी बेस की। तो आप फिलहाल यहाँ पर मोलैरिटी 2 जो कि बेस की है डेफिनेटली, तो वो आप क्या लगाओगे 0.1 मोलर। और वॉल्यूम डेफिनेटली आपने जो कॉनिकल फ्लास्क के अंदर जो बेस लिया था दैट वाज 10 सेंटीमीटर क्यूब, तो V2 की वैल्यू क्या होगी 10 सेंटीमीटर क्यूब होगी। और N2 आपको 2 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर 2 मोल बैलेंस केमिकल इक्वेशन में यूज़ हो रहे थे। अब इसमें M1 निकालना है तो V1 ला के इधर क्या करोगे डिवाइड करोगे, और N1 इधर लाकर मल्टीप्लाई करोगे, और M1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो M1 की वैल्यू आपकी क्या आएगी, दैट इज़ गोइंग टू बी 0.1 मोल्स, यानी कि आपने मोलैरिटी निकाल ली। अभी कैलकुलेटर से करके देख लेना, अब आपको यही आंसर निकलेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने क्या आंसर निकाला 0.1 मोल जो है दैट इज़ गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। यानी कि आपने जो है रिजल्ट निकाल लिया है। क्या रिजल्ट निकाला है, द एग्जैक्ट मोलैरिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन इज 0.1 मोलर, ठीक है। तो ये आपका आ गया जवाब। तो मेरा ख्याल है कि सारे एक्सपेरिमेंट्स एक जैसे ही, हमने पहले जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे आपको याद होगा, स्टैंडर्डाइज द गिवन सॉल्यूशन ऑफ NaOH, और फिर हमने किया था स्टैंडर्डाइज द HCl सॉल्यूशन वॉल्यूमेट्रिकली, ये भी सेम था। और अगर आप कहें सर ये वाला बताएं तो मैं कहूँ यार ये भी बिल्कुल ही सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो एक कर लेने से बस ये आपको पता होना चाहिए कि आपने ब्यूरेट में क्या लेना है और कॉनिकल फ्लास्क में। और कॉनिकल फ्लास्क में अमूमन एसिड नहीं लिया जाता, बेस ही ली जाती है। और यहाँ पर भी देखें जब हमने ऑक्सैलिक एसिड लिया तो हमने कॉनिकल फ्लास्क में ही बेस ली है। बाकी जब आपने लिखना होता है तो डेफिनेटली आपने ऑपरेटर्स, केमिकल्स और प्रोसीजर लिखना होता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपके रिजल्ट्स और ऑब्जर्वेशंस, कैलकुलेशंस, और फिर एट द एंड ऑफ द डे आपने एग्जामिनर को बताना होता है जाके कि ये देखें जी मेरे एक्सपेरिमेंट का ये रिजल्ट आया है, और आपने वही अपने नोटबुक पे लिखना होता है। अब देखें ये तो आपको वैसे याद हो जाएगा, अगर वो हमें बेस दे रहा है 0.1 मोलैरिटी की, हमें तो जवाब पता है कि आंसर जो निकलना है इस वक्त एसिड का वो 0.1 मोलर ही निकलेगा, ठीक है। बहरहाल जब आपके पास बेस की जो कंसंट्रेशन होगी उस लिहाज से ही कंसंट्रेशन एसिड की भी होगी। अगर आपको बेस दे रहा है वो 2 मोलर, तो आपका 10 सेंटीमीटर कंज्यूम नहीं हो सकता है 50 सेंटीमीटर पूरा कंज्यूम हो जाए। और कभी भी बेस आपको वो 2 मोलर नहीं देगा, वो आपको 0.5 मोलर दे सकता है, या 0.1 या 0.2 या 0.3, इस तरह करके आपको वो बेस की मोलैरिटी देगा। क्योंकि ब्यूरेट का साइज इतना बड़ा नहीं होता कि वो ज़्यादा सारा सोल्यूशन कॉनिकल फ्लास्क में फेंके। तो उसकी कोशिश यही होगी कि जो डाटा गिवन है आपकी बुक वाला है वो वही बना कर दे आपको। अगर वो खुद कोई एफिशिएंसी झाड़ेगा तो वो खुद परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसका रिजल्ट सही नहीं आना। वैसे वो तजुर्बाकार होते हैं, दे नेवर गिव यू अ बैड थिंग।
तो प्यारे बच्चों ये था हमारा इस लेक्चर का आंसर, एंड आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे निकालनी है आपने मोलैरिटी ऑक्सैलिक एसिड की। अगर आप लेट्स से दैट कोई और प्रैक्टिकल मुझसे पढ़ना चाहते हैं, लेट्स से दैट आपकी ख्वाहिश है कि आप मुझसे ये पढ़ें, डिमॉन्स्ट्रेट दैट सम न्यूट्रल सब्सटेंसेस आर वीक एसिड्स, कि भाई कोई न्यूट्रल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो वीकली एसिडिक भी होते हैं, तो आपने क्या लिखना है यूट्यूब सर्च बार पे, डिमॉन्स्ट्रेट दैट सम नेचुरल सब्सटेंसेस आर वीक एसिड स्पेस GS Academy। तब आप ये लिखेंगे तो आपको मेरी ये वाली वीडियो मिल जाएगी, राइट। या डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे मोर पे जाएंगे, छोटा सा वीडियो नीचे मोर का ऑप्शन होता है, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो पूरी प्लेलिस्ट आ रही होती है ना, नीचे दी होती है, उस पर क्लिक करेंगे सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, राइट। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि केमिस्ट्री क्या है प्रैक्टिकल अंदाज में, राइट। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, राइट। सब्सक्रिप्शन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको मेरी वीडियोस नज़र नहीं आएंगी। तो इफ़ यू वांट टू स्टडी विद मी और इफ़ यू वांट टू स्टडी फ्रॉम मी, तो आपको इस चैनल सब्सक्राइब करना होगा। क्या नाम है चैनल का? GS Academy, राइट, GS Academy यूट्यूब चैनल। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, टेक केयर। अगर नोट्स चाहिए आपको इसके, ये भी मिल जाएंगे आपको। अल्लाह हाफ़िज़।